हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, क्या आज आप भी ट्रैप हो गए? जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो के थ्रू ये अपडेट देने की कोशिश करी थी कि मार्केट आज दोनों साइड के मेंबर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, यानी सी का इंडिकेशन देगा, ऐसे हिट करेगा। चाहे मार्केट आपको अपसाइड का डायरेक्शन प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे, बट प्रीमियम नहीं बढ़ने वाले हैं। और वही हुआ, अच्छा खासा मार्केट गैप अप हुआ, उसके बावजूद क्या मिला। लेकिन हमने ये जो छोटी सी रेंज दिख रही है, इसमें सी में हमने बहुत अच्छा डेफिनेटली प्रीमियम लिया। लेकिन ये जो पी साइड थी, यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे और हमने यहाँ पर एंट्री भी ली थी। तो मैंने आपको मेंबर्स को सेफ को पहले ही एग्जिट करने को कहा था कि जो सेफ ट्रेडर है वो चाहे तो एग्जिट कर लीजिए, बाकी होल्ड कीजिए, क्योंकि हमारी स्टडी हमारी एनालिसिस क्या थी कि डेफिनेटली ये मार्केट पुट साइड में जाना है। उसके बाद जो हमने 55 पर एंट्री की थी, इसी स्ट्राइक प्राइस ने 80 को भी क्रॉस किया। निफ्टी की बात करी हूँ, बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर लोअर में काफ़ी लोअर में एंट्री ली थी इसमें, और इसने हमें 70-80 पॉइंट्स दिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग के व्यू में ही डेली अपडेट देती हूँ कि मॉर्निंग में आज गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट स्लो मोशन में ओपन होगा और 12 बजे की समथिंग इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा। लिखे हुए वर्ड से ओपन कीजिए टेलीग्राम चैनल को और वहाँ पर रीड कीजिए कि 12 बजे मैंने मेंशन किया है या नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे पल पल की अपडेट देने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारे मेंबर्स का पोर्टफोलियो हरा भरा रहे। और नवरात्रि चल रही है, इसमें बहुत ही स्पेशल मैंने ऑफर्स प्रोवाइड किया है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बेच के मेंबर्स को। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जहाँ पर आप आपके सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे सेक्शन की स्टडी, सारे सेक्शन की एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @rinky1791 के थ्रू। एक क्विक रिव्यू आता है टेलीग्राम चैनल का कि आज भी एक स्क्रैपिंग मार्केट से हमने अपने आप को कैसे बचाया। आप जानते हैं कि मैं ऐसे या तो प्रोवाइड ही नहीं करती हूँ, और प्रोवाइड करती हूँ तो हम बहुत छोटे से ऐसे लेते हैं जिसको कवर अप करना बहुत आसान होता है। जैसा कि मैंने आज भी आपको अपडेट दिया कि सेफ ट्रेडर है तो चाहे 2-4 पॉइंट्स दिखे हुआ है एग्जिट कीजिए, क्योंकि इसे कवर अप करना बहुत बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ऐसा कभी नहीं किया कि 100 पॉइंट डाउन चला जाए। जब पूरे 100% श्योर होते हैं तब हम दूसरे साइड 400 पॉइंट को कवर अप कर लेते हैं, दूसरे साइड 50 पॉइंट डाउन भी जाता है तो वापस मैं आपको कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में एग्जिट करवाती हूँ, यानी दोनों हाथ में लड्डू वाली बात। तो क्यों रिव्यू लेते हैं टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद देखेंगे हम कल का सिनारियो। तो फ्रेंड्स, कॉमोडिटी सेक्शन भी जो हमने स्टार्ट किया है उसमें भी मैं डेली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट की मैंने सारी चीज़ें कही थी और क्या कहा था, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है और 12 बजे की समथिंग वापस नीचे आएगी। और आज मैच कर लीजिएगा। तो मॉर्निंग में हम सी साइड में गए, सी साइड में हमने छोटे ही टारगेट्स लिए जो मिल चुके थे हमें। उसके बाद हम स्टॉक की साइड गए, क्योंकि मार्केट दोनों साइड में सिर्फ प्रीमियम ऐड करा था। अपोलो टाइल्स की हमने पी ली, पी में हमने छोटे टारगेट्स यहाँ पर रखे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखे, इमीडिएटली हमें मिल गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है और आपके लिए सबसे अच्छी कंडीशंस यही है कि आप मेरे साथ में यहाँ पर एंट्री एग्जिट करते हैं। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, और छोटे टारगेट थे, दोनों ही टारगेट्स हमें अचीव हो गए। उसके बाद हमने एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर जो लिया पी में, फिन निफ्टी की पी बिल्कुल ज़ीरो हीरो थी, इसको मैंने बिल्कुल वॉइस मैसेज के साथ अपडेट कर दिया था कि वही मेंबर्स ले जो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। और देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें पूरे टारगेट्स मिल चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर निफ्टी की पी में आपको एंट्री करवाई और सेफ ट्रेडर को कहा था एग्जिट करने को, बाकी इसने पूरे हमें जो टारगेट्स थे पूरे अचीव करके दिए। 80 के इसने हाई लगाए और मैंने लिख कर दिया था कि जो सेफ ट्रेडर है वो 2-3 पॉइंट का ऐसे लगा के इसे छोड़ सकते हैं, बाकी इसको होल्ड कीजिए। और लास्ट में आपने देखा होगा सारे टारगेट्स हमें मिले। तो जब इतना बुरा मार्केट है उस टाइम पर भी हम यहाँ पर पॉइंट निकाल रहे हैं, तो जिस दिन अच्छे मार्केट होते हैं, अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, हर कैंडल के साथ मुंह मिलता है, तो उस दिन तो सोने पर सुहागा होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। आई होप कि आपका पोर्टफोलियो ज़रूर ग्रीन होगा और आप लॉस भी रिकवर करेंगे। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लिया होगा। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट कल भी फ्लैट ओपनिंग देता है तो क्या कल भी ऐसे ही ट्रैप करेगा। मैंने आपसे कल क्या कहा था मेंबर्स की, यदि मार्केट देता है गैप अप ओपनिंग तो कैसा बिहेवियर करेगा। मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसे चलेगा, ऐसे करेगा। आप मैच कीजिए वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी कि किस टाइप से मार्केट बिहेवियर कर सकता है। पूरा लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था, टाइम स्पेंड कहाँ करना है कहाँ नहीं। आप मैच करेंगे, यदि वीडियो को पूरा देखते हैं, अपने लेवल्स को नोट करते हैं, तो आधे से ज़्यादा स्टडी आप खुद से ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। और आज भी मैं आप लोगों को 3 सरप्राइज ट्रेड लास्ट में प्रोवाइड करने वाली हूं कि बैंक निफ्टी में हमें कौन सा ऑप्शंस बाय करना चाहिए जिससे कि आपकी स्टडी क्रिएट हो जाए। और एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो सके। यदि मार्केट कल बैंक निफ्टी में बात करते थे फ्लैट ओपनिंग देता है तो प्लीज़ इसमें एकदम से मत जंप कीजिए। अगर क्योंकि अभी क्या इजराइल जो वार चल रहा है हमास वाला, ये बहुत ज़्यादा
इम्पैक्ट कर रहेगा मार्केट को, इसीलिए मैं अभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस किस रेंज में हो सकती है। जैसा कि आज था, दोनों साइड मार्केट ने सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करने का काम किया। तो ये जब तक हमें डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा से एक अच्छी रेंज जब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ स्लो मोशन में अपसाइड में जा रहा है और 44,600 के आसपास यदि रुककर फिर फास्ट मूव देता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 44,550 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलने वाले हैं, जो कि आपको नियरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 250 का समथिंग। और ये आपको कम से कम 70-80 पॉइंट्स का मूव देने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम 44,550 के कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बाकी जो सरप्राइज ट्रेड है वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगी, उसको जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर आराम से मूव कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट 44,700 है। यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि 700 के समथिंग वापस से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए, या फिर मार्केट को इसी टाइप का बिहेवियर करते करते स्लो मोशन में 800 तक जाए और उसके बाद एक शार्प मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूँगी, तो ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आप लॉस से बच सके। फ्रेंड, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये थी कि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट डाउन साइड में आता है। मॉर्निंग में इतना फास्ट मूव होगा तो बहुत कम मेंबर इससे कैप्चर कर पाते हैं यदि वॉच लिस्ट में पहले से ऐड किया हो। और यदि ये कहीं ना कहीं 44,300 के आसपास आकर रुक जाता है और उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है और यहीं से अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जैसे कि आज क्लोजिंग के समय मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शंस की तरफ ही जाने वाली हूँ। 8 से 10 पॉइंट का एसएल डाल के, चाहे हिट होता है हिट होने दीजिए, इसको कवर अप करना बहुत आसान है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ हिट होता है होने दीजिए, लेकिन आप एक बड़े लॉस से यहाँ पर बच जाएंगे। बट अगर ये इसके बाद ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करता और अगर डाउन साइड में आता है तो बहुत एक नॉमिनेट से हम पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें हम छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है हमें 20-30 पॉइंट मिले। अगर 20-30 पॉइंट के बाद अगर एक बड़ा फॉल आता है, बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 44,000, यहाँ से कम 350 से लगाकर 280 तक का जो मूवमेंट है वो बड़े स्लो मोशन में होने वाला है। बट 44,200 यदि ब्रेक डाउन हो गया तो एक बड़ा फॉल फिर से मैं बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि 44,100 और 44,000 तक हो सकता है। ये दोनों लेवल ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से कहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है। तो या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए पी साइड, या फिर एसएल को ट्रेल करते हुए चलिए। बट अगर वापस से जैसे आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, गैप अप दे देता है, बट गैप अप कहीं ना कहीं यदि मार्केट 700 के अबाउ में देता है तो फिर हमारे लिए सोने पर सुहागा होगा। तो डेफिनेटली हमें कॉल साइड में बहुत अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, जो कि मॉर्निंग में 100 पॉइंट्स के हो सकते हैं। बट यदि 611 के अपसाइड में मार्केट रहता है तो फिर से 600 और 700 वाला जो जोन है वो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग जोन है, तो इसमें फिर से मार्केट हमें फंसाकर उलझा सकता है। तो आप संभल जाइए इसमें, या तो काम मत कीजिए, यार काम करते हैं तो बहुत छोटे से एसएल के साथ में करना है। फ्रेंड, जो लेवल देती हूँ यदि आप उस लेवल को नोट कर लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है और गैप डाउन ओपनिंग 44,300 के नीचे रहती है तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से मॉर्निंग में ही एक कैंडल का मूवमेंट दोनों साइड में लिखा सकता है, यानी कि पी साइड वालों को भी प्रॉफिट दे देगा और सी साइड वाली, क्योंकि ये जो कैंडल बनेगी वो काफ़ी बड़ी बन सकती है। और हो सकता है कि ये एक बार नीचे आया और अप साइड में जाए, और ये मूवमेंट इतना फास्ट होगा कि शायद आपको 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में ही दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा हमें बच के रहना है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखते हुए कॉल साइड या पुट साइड में जाना है कि क्या सेंटीमेंट्स यहाँ के रहने वाले हैं। अब देखते हैं हम निफ्टी के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सेम चार्ट आपको दिखाई देने वाला है, सेम बिहेवियर करा है आज, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़े क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। उसके बाद कॉल सेलर्स भी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस दिखाई देने वाला है जहाँ से फिर से सेलर है और नीचे वापस सपोर्ट है। जब छोटी रेंज में मार्केट फंसेगा तो प्रीमियम जाहिर सी बातें नहीं बढ़नेगा। जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम बड़े प्लान यहाँ पर नहीं कर सकते, तब तक हमें हमारे जो फंड है उसको सेव करके रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि जब भी मार्केट ऐसा मूवमेंट देता है तो ऑलमोस्ट जो ट्रेडर्स होते हैं अपने फंड को फिनिश कर देते हैं, और जब मार्केट 500 पॉइंट की 1000 पॉइंट्स की रैली देता है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने और प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए कहती हूँ कि यहाँ पर आप छोटे एसएल भी ले लेंगे तो आपका फंड एटलीस्ट सेफ रहने वाला है। तो निफ्टी में भी वही बात करिए, यदि मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देता है जहाँ पर 19,700 के समथिंग, तो अगर न्यूज़ न्यूट्रल भी रही तो मार्केट रैंडमली यहाँ से इतना प्यारा बाउंस बैक करने वाला है आप साइड में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड प्लान कर सकते हो। टारगेट्स हमें काफ़ी अच्छे मिलने वाले, मॉर्निंग में 30 पॉइंट तो मिनिमम निफ्टी में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसएल को ट्रेल कर लीजिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद जो भी होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रही हूँ मैं, 920 के समथिंग तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा।
फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करे वापस से, और उसके बाद बाहर से यदि ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो फिर नॉमिनेट से धीरे धीरे ये वापस से आज की तरह अप साइड में जाने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं यदि 19,850 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली फिर कॉल साइड बहुत अच्छा हमें ऑप्शन मिल जाएगा जो कि 19,900 तक ले जा सकता है। और हो सकता है ये इसी एक्सपायरी में हमें निफ्टी की एक्सपायरी में 20,000 तक का मूवमेंट दिखा दे। उसके बाद अगर कॉल सेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं तो फिर से हमें मार्केट में एक डाउनफॉल छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। बाकी इजराइल और हमास के वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो बीच बीच में आप जानते हैं कि जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास में आता है तो फिर से कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो कि मार्केट को वापस से नीचे गिरा देती है। बट यदि मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग दे देता है 19,900 के समथिंग, तो सेम बिहेवियर मार्केट आज की ही तरह करेगा। ऐसा ही बिहेवियर करने वाला है, यानी कि धीरे धीरे स्लो मोशन में 20,000 को टच करने की कोशिश करेगा, नीरज के वापस मार्केट साइडवेज होकर फिर से एक फॉल दिखा देगा। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट को पहले प्राइस सेक्शन बना देंगे, उसके बाद हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अभी एक बार देखते हैं मोशन चेन का डेटा, उसके बाद जो सरप्राइज आपके लिए स्टडी लेवल से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपन किया है निफ्टी के ऑप्शन चेन को। तो निफ्टी में साइड में यदि हम कॉल राइटिंग के पोजीशन को देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि बड़ा गैप हमें 19,900 के समथिंग देखने को मिलता है तो इट मे भी पॉसिबल कि 20,000 के नीरज जाकर मार्केट में वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और यदि गैप अप देता है तो मार्केट आज की ही तरह कहीं ना कहीं बिहेवियर करने वाला है। बट यदि डाउन साइड की बात करें तो बड़ा गैप डाउन जो कि 19,700 के लेवल को जब ब्रेक करेगा तो ही हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि 600 और 500 तक की रैली को निफ्टी में हमें दिखा सकता है। कल वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस ही हमें चूज करनी है जिससे कि हमारा फंड भी सेव रहे और हमें प्रॉफिट भी हो, एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन करके यहाँ के लेवल्स की एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि गैप अप देता है 44,500 जो कि ग्राउंड फिगर का लेवल है। इसके अबाव यदि मार्केट जाता है तो फिर हमें आराम से 44,600 700 देखने को मिल सकता है। पर यदि मार्केट कहीं ना कहीं 700 के अबाव की ओपनिंग देता है तो डेफिनेटली मार्केट में अच्छे साइड हमें कॉल साइड में ऑप्शन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट नीचे आकर फिर अप साइड में जाएगा तो बड़े लेवल्स की तैयारी हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि 45,000 तक जा सकता है। वही डाउनफॉल की बात करें तो 44,200 के नीचे एक बड़ा डाउनफॉल वापस से कंटिन्यू हो सकता है। फ्रेंड्स, एक एक पल का अपडेट आपको देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए। आप बारी यहाँ पर वो सरप्राइज ट्रेड जो कि मैंने आपके लिए बचा के रखी है तो उनको जल्दी से नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया। अब बात करते हैं हम उन दो सरप्राइज ट्रेड की। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम 19,700 का पुट ऑप्शन बाय करने के चलने वाले हैं जो कि यदि हमें मार्केट वैसे ही गैप डाउन ओपनिंग देता है और सारा सिनेरियो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देता है तो इमीडिएटली यहाँ पर हम 19,650 या फिर दूसरा ऑप्शन 19,700 का कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे जो कि यदि 650 वाला कॉल ऑप्शन यदि 45 से 50 के रेंज में होगा तो बहुत अच्छे होंगे और हमें टारगेट्स यहाँ पर कम से कम 60 और 70 तक देखने को मिल सकता है। यदि हम 700 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं जो कि 38 से 40 के बीच में हमें मिल सकता है तो 55 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों ट्रेड को आप नोट कीजिए। गैप डाउन ओपनिंग के साथ यदि सारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं और मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड में जाने की मूव करता है तो निफ्टी में आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाकर यदि 10 या 11 के बीच में वापस से प्रॉफिट बुकिंग के लिए 800 और 900 के लेवल के बीच में हमें इंडिकेट देता है तो यहाँ पर फिर से हम 19,800 और 850 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं जो कि वापस से अगेन 40 और 50 की रेंज में मिल सकता है। टारगेट जैसे कि हमने कॉल में देखे वो यहाँ पर हमें सेम देखने को मिल सकते हैं और मैं आपको बैंक निफ्टी की ट्रेड ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, सिर्फ यही पर्पस है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनकर अपने पोर्टफोलियो को ह्यूज गेन में कन्वर्ट करें। बाकी यदि आप लर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो @rinkey1791 के थ्रू कॉन्टेक्ट करके लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।